भारत का एक छोटा सा द्वीप है जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अपने गुजरात दौरे के दौरान इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी द्वारा द्वीप के पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण किया गया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जिसमें सबसे खास है द्वीप फोर्ट। ये फोर्ट पुराने समय का है और पुर्तगाल काल में बनाया गया था। इसमें पुराने गुजरात सल्तनत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की छवियां हैं। अरब सागर की ओर है द्वीप का नागोआ, घोगला, जालंधर, चक्रतीर्थ और गोमतीमाला बीच। नागोआ बीच द्वीप का सबसे मशहूर और प्रमुख बीच है, जहां पर्यटक समुद्र का आनंद लेते हैं। ये ऐसा सुंदर समुद्र तट है जो पर्यटकों को अपनी सुंदरता और शांति के लिए आकर्षित करता है। इसके बाद द्वीप की खासियत है द्वीप म्यूजियम। यह स्थानीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने के लिए है और पर्यटकों को यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करने का अवसर मिलता है। म्यूजियम के बाद द्वीप में मशहूर है गंगेश्वर मंदिर, जो आज द्वीप के ऐतिहासिक स्थलों के रूप में महत्वपूर्ण है। गंगेश्वर महादेव मंदिर को गंगेश्वर महादेव या गंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर गुजरात के पास दीव से महज 3 किलोमीटर दूर फुदम गांव के सीहोर में स्थित है। इस मंदिर को समुद्र मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि शिवलिंग समुद्र के किनारे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना और समुद्र तट की चट्टानी सतह पर 5 लिंगों की स्थापना 5 पांडव भाइयों यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के द्वारा की गई थी, जब वे महाभारत की अवधि में दैनिक रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए निर्वासन में बिता रहे थे। मंदिर में पांडव भाइयों द्वारा अपने व्यक्तिगत आकार के आधार पर 5 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। बड़ा शिवलिंग पांडव के भाइयों में से एक भीम द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उनके पास विशाल शरीर था। बाकी का आकार बड़े से छोटे क्रम में स्थापित है। गंगेश्वर नाम गंगा और ईश्वर से लिया गया है। इसका अर्थ है गंगा का भगवान। गंगा भगवान शिव से जुड़ी थी। जब वो स्वर्ग से धरती पर उतर रही थी, ये भगवान शिव ही थे जिन्होंने अपने चरम वर्तमान से ग्रह को बचाने के लिए अपनी जटा में अपना पानी रखा था। इसलिए भगवान शिव को गंगाधर या गंगेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। द्वीप का अगला आकर्षण केंद्र है खुखरी मेमोरियल। INS खुखरी भारतीय नौसेना का 1200 टन का एक टाइप 14 युद्धपोत था। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान नौसेना की पनडुब्बी हंगोर द्वारा द्वीप के तट पर डूब गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी पनडुब्बी द्वारा डूबा यह पहला युद्धपोत था। हमले में 18 अधिकारियों और 176 नाविकों की मौत हो गई थी। फ्रिगेट्स के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ने अपने जहाज के साथ डूबने का विकल्प चुना, जिससे उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र प्रदान किया गया। द्वीप भारतीयों के साथ साथ भारतीय आयोजनों में भी विशेष स्थान रखता है। मई 2023 में ही भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने G20 इंगेजमेंट ग्रुप के लिए बैठकों की मेजबानी की। इस कार्यक्रम के तहत कुल 5 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें एक प्रारंभिक बैठक और एक शिखर सम्मेलन शामिल है। इन सभी बैठकों का आयोजन द्वीप में ही किया गया। इसके साथ ही द्वीप का आकर्षण है यहाँ के क्रूज, जिसमें नाइट डिनर करते हुए आप इसमें पेश किए जाने वाले स्थानीय प्रस्तुतियों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। द्वीप की संस्कृति और इतिहास गोवा दमन के साथ जुड़ा हुआ है। देश में रहने वाले पुर्तगालियों की संख्या 1961 में गोवा के भारतीय संघ में शामिल होने के साथ ही पुर्तगालियों को पुर्तगाली नागरिकता दे दी गई, जिससे भारत में उनकी संख्या कम होती चली गई। कई पुर्तगाली लोग भारत छोड़कर पुर्तगाल चले गए। जो यहाँ बचे, उनकी अगली पीढ़ी को भी पुर्तगाली नागरिकता का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। द्वीप शहर का इतिहास पुर्तगाल, गुजरात सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश शासन के समय के साथ जुड़ा हुआ है और यह विविध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ एक सुंदर समृद्धि से भरा हुआ है। आजकल ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो विश्वसनीयता तथा सुरक्षित माहौल के साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि के लिए जाना जाता है।